पुलिस इसमें अपना रोल प्ले करने में टोटली नाकाम हो चुकी है। कोई तीसरा बंदा है जो इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी का फ़ायदा उठा के लाहौर में गैंग वार करवाना चाहता है। एक बात क्लियर है कि ये प्री प्लान पूरा ब्रैकी करके ये मर्डर किया गया है। अगर पुलिस अपना एफिशिएंट तरीके से रोल प्ले कर रही होती, जो अमीर बलाज मर्डर केस के लोग थे उसमें जो असल लोग थे उनको सामने ले आती, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी को नॉमिनेट नहीं करते, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन है कोई भी हो, तो ना एहसन शाह मर्डर होता, ना कोई और तरह के मामला होते। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, मैं गुलबर्ग में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आपको गाड़ी का टूटा हुआ कांच नज़र आ रहा है, ये उसी गाड़ी का कांच है जहां पर जावेद भट्ट साहब, तीफी भट्ट साहब के बहनोई जिस गाड़ी में सवार थे, वहां पर उन पर जानलेवा हमला किया गया और वो इस दुनिया से चले गए। और उनकी जो बेगम साहिबा थी वो महफूज हैं, अल्लाह पाक उन पर रहमत रखे, अपने बच्चों के सर पर सलामत रखें। एडवोकेट फयाज रामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं जनाब। ये बड़े बड़े जनाब उन्होंने क्राइम केसेस को चुटकियों में हल किया है। इनसे पूछेंगे, जैब हुकूमत पर स्पेशल आए हैं, इनसे पूछेंगे यहाँ पर क्या करने आए हैं और इस केस को ये किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी रामे साहब, इस वक्त आप क्राइम केस पर मौजूद हैं, क्राइम प्लेस पर हमेशा पुलिस मौजूद होती है, लेकिन पहली दफ़ा देखा है कोई वकील भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आपने इससे पहले बड़े बड़े केसेस हल किए हैं, इस केस को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका इर्तिज़ा भाई। देखें, मैं भी क्योंकि क्रिमिनल प्रैक्टिस ही ज़्यादातर कर रहा हूँ और मोस्टली तीफी भट्ट साहब के भी और इससे जो दीगर लोग हैं लाहौर में इसी तरह के नामी गिरामी लोग, उनके केसेस अक्सर देखते रहते हैं। तो बतौर वकील तो हम सोसाइटी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इससे पहले भी आपने 2000 केस में भी देखा और भी बहुत सारे केसेस में देखा। तो मैं खुद यहाँ, क्योंकि मैं भी लाहौर का रहशी हूँ, तो मैंने जब ये देखा है तो ये आप देखें कि ये लाहौर की मसरूफ़ तरीन जगह है। तो मैं भी स्पेशली यहाँ पे ये अकरंस जो है वो देखने आया हूँ। यहाँ पे आपने वो देखा पीछे वो ग्लास वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कल ही CCPO लाहौर साहब एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि लाहौर जो है उसको अमन बना दिया है, पीसफुल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, सेफ सिटी। हाँ, सेफ सिटी, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई गैंग वार और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। और अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इसमें अपना रोल प्ले करने में टोटली नाकाम हो चुकी है। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर हो रहा है। अभी आप देखें कि ये लाहौर का मसरूफ़ तरीन ये रोड है, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखें तो ये सीधा एक माल रोड को जा रहा है, एक शाह जमाल की राइट साइड पे काफी स्टेडियम है, 10 मिनट की मुसाफत पे हमारा CM हाउस है, मियाँ साहब का घर पास ही था। वही मैं बात कर रहा हूँ। और इस जगह पे एक बंदा आता है, पीछे भी कैमरे लगे हुए हैं, आगे भी कैमरे लगे हुए हैं, इस तरफ भी आपने देखा होगा। तो वो कैसे यहाँ से मर्डर करके निकल जाता है, ठीक है। और किस तरह से आप वैसे तो IG पंजाब हर जगह पे ये मुख्तलिफ वीडियोस में नज़र आते हैं कि जनाब हमने ये सेफ सिटी कैमरा लगा दिए और हम जो है वो हमने ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, हमने ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है और इसके ज़रिए हम इश्तिहारी मुल्ज़मान को पकड़ लेंगे। तो अभी तक आप देखें, अभी तक कोई उसमें कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही। अच्छा रामे साहब, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि आप क्राइम केसेस का हिस्सा भी रहे हैं, बड़े बड़े केस आपने सॉल्व किए हैं, गोगी फैमिली हो, तीफी फैमिली हो, अमीर बजाल फैमिली, कोई भी हो, लाज़िम आपका काम है कि अपनी रहनुमाई अपना देना उनको। तो आप क्या समझते हैं इस केस पर किस पे इल्ज़ाम लगेगा? क्योंकि जब अमीर बलाज का कत्ल हुआ तो तीफी भट्ट साहब के नाम FIR लगी। तीफी भट्ट साहब ने कुरान पाक का हल्फ लेकर बताया कि वो इसमें शामिल नहीं है। फिर जब एहसन शाह का रिसेंटली चंद दिनों पहले हुआ तो उसमें अमीर बलाज के खानदान की जान से ये पैगाम है कि वो इसमें शामिल नहीं है। तो अब आप क्या समझते हैं, तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट साहब को सरेआम मारा गया, कौन लोग है इसके पीछे? क्या आपको लगता है बाकी इन दो खानदानों में से कोई लोग हैं या कोई तीसरा बंदा लगता है आपको? नहीं, देखें, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है इसमें कोई तीसरा बंदा है जो इन दोनों खानदानों की दुश्मनी का फ़ायदा उठा के लाहौर में गैंग वार करवाना चाहता है। देखिए, एक शख्स जिसके अगेंस्ट मुकदमा चल रहे हैं, अगर आप अमीर बलाज फैमिली की बात करें, अगर उन्होंने मर्डर ही करना होता तो फिर उन्होंने FIR क्यों करवाई? उन्होंने पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि FIR करवाई, उसमें एहसन शाह अरेस्ट होता है, तब कोई क्यों ना उन्होंने मर्डर कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह के मामला में उनका कोई हो सकता है। यानी ये आप अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि आप उस तरह आप इनकी फैमिली को जानते भी हैं कि कहीं उस बिहाफ पे कह रहे हैं आप? देखें, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाहौर का कल्चर भी हम देखते रहते हैं इस हवाले से, मुल्ज़मान के हवाले से, क्राइम के हवाले से। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि एक केस पेंडेंसी है, पेंडिंग है बिफोर कोर्ट्स, आप देख लें उसमें ट्रायल चल रहा है, तो ऐसे बहुत कम होता है। एहसन शाह की फैमिली में से कोई मुलव्वत हो सकता है? नहीं, उसमें भी नहीं हो सकता। ये कोई तीसरा बंदा है कि जो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लाहौर में गैंग वार करवाना चाहता है। क्योंकि इस वक्त देखिए, एक शख्स जो है उसका ऑलरेडी मुकदमा चल रहे हैं, वो एक नया मर्डर क्यों करेगा? अच्छा, तीफी भट्ट साहब को कहीं वापस ले पाकिस्तान बुलाने के लिए तो ये प्लान नहीं किया गया कि उनको दिल दुखेगा, उनकी बहन का बंदा हस्बैंड दुनिया से गया है, क्या वो बदला लेने के लिए गुस्से में पाकिस्तान आएंगे? तो ये सीन तो नहीं है? देखें, ये तो अब जो तीसरा बंदा है, बेसिक मैंने पहले आपसे बात की कि गैंग वार करवाने के लिए एक ये सिलसिला लाहौर में काफ़ी अरसे से ये सिलसिला रुक चुका हुआ था। अमीर बलाज के आने के बाद बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज
जा रहा था ओवरऑल कि जिस तरह से उन्होंने लाहौर में एक मुख्तलिफ वीडियोज़ भी जारी की कि उन्होंने अपनी तमाम तर दुश्मनी जो है वो ख़त्म कर दी। तो अब ये मुझे नहीं लगता, अब टीवी भट्ट साहब की वीडियोज़ देखें तो वो भी ये कहते हैं कि उनका किसी किस्म का नहीं है इसमें। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें दोनों पार्टी में से कोई इन्वॉल्व अभी तक सर FIR मंजर आम पर नहीं आई, इस वाक़े को 4 घंटे बीत चुके हैं। क्या FIR पीछे से दबाव है गवर्नमेंट लेवल पे, या FIR की बिना जब मंजर आम पे आएगी तो मज़ीद दुश्मनियाँ पैदा होंगी? देखिए उसमें 2-3 वजूहत इर्तज़ा भाई हो सकती हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी तक कोई कंप्लेनेंट ना बना हो। जिस तरह से आपने बताया कि टीवी भट्ट साहब तो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो भी मंजरेआम से गायब हैं। तो अभी इस केस का कोई कंप्लेनेंट बनेगा तो फिर ही कोई FIR लॉन्च होगी, और पुलिस अपनी मुद्दत में जब कोई नहीं आएगा, एक टाइम वेट करने के बाद वो अपनी मुद्दत में डेफिनेटली। और जो FIR है सर, FIR में हम किसी का भी नाम नॉमिनेट कर सकते हैं जिस पे डाउट हो हमें? नहीं, वो पुलिस अगर अपनी मुद्दत में देती है तो वो तो नामनुम अफराद के खिलाफ ही देगी। ठीक हो गया। बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये CCTV कैमरा और ये सारी वीडियोस और वो जिस बाइक में है उसका नंबर वगैरह, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वो बाइक किसके नाम पे है, वो सारी चीज़ें जब सामने आएंगी उसके बाद ही पुलिस निशानदेही करेगी या मुद्दई पार्टी निशानदेही करेगी। आप क्या समझते हैं? आप कह रहे हैं कोई तीसरा बंदा है ना, भट्ट साहब की फैमिली से है और ना ही कोई दूसरी फैमिली से है, तो तीसरा बंदा इतना बेहतरी कौन हो सकता है कि इकबाल टाउन में उनकी रहायश है, यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, और उन शूटर्स को पता था कि ये बंदा इस टाइम पे यहाँ पर आता है, तो क्या समय तो कोई अपना ही बंदा तीसरा है जो इन दोनों को में लड़वा के खुद आना चाहता है? देखें वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये प्री प्लान पूरा ब्रेकी करके ये मर्डर किया गया है। ठीक हो गया। देखें ये अब ये तो पता नहीं है जब जहाँ से निकले हैं वहाँ से इसको पीछा कर रहे ठीक हो। हो ये गया। तो प्री एक बात तो क्लियर है कि हर तरह से उनके ऊपर नजर रखने के बाद एक मुनासिब मौका पाकर उन्होंने ये एक इंसिडेंट किया है। जी नाज़रीन, आपने फयाज रामे साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत सीनियर क्राइम जो कि है ये क्राइम केसेस देखते हैं, इनके मुताबिक जो इनका एक्सपीरियंस है उनके मुताबिक कोई तीसरा बंदा है जिसने ये कार्रवाई डाली है, और वो बंदा भी जो है इन दो फैमिलीज़ को अच्छे तरीके से जानता है। वो शायद अपना सत्ता या अपना राज चाहता है इन दो खानदानों को लड़वा के। बहरहाल देखते हैं कि वो क्या वो भी मंजर आम पे आता है या नहीं आता, और कौन है इसके पीछे घिनौना चेहरा। इंशाल्लाह वो भी जल्द बेनकाब हो जाएगा। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे? सर मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें पुलिस को अपना रोल जो है वो बहुत पॉजिटिव अदा करने की ज़रूरत है। अगर पुलिस अपना एफिशिएंट तरीके से रोल प्ले कर रही होती, जो अमीर बिलाज मर्डर केस के लोग थे उसमें जो असल लोग थे उनको सामने ले आती, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी को नॉमिनेट नहीं करते, चाहे वो थर्ड पर्सन है कोई भी हो, तो ना एहसन शाह मर्डर होता, ना कोई और तरह के मामला होते। अभी ये सारा मामला मशकूक हो गया है और हर बंदा एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है। अभी जिस तरह का सिनेरियो बना दिया गया है, अभी आपके ज़हन में ये भी चल रहा होगा कि हो सकता है यार ये मर्डर एहसन शाह की फैमिली ने ना करवा दिया हो सकता है यार ये अमीर बिलाज की फैमिली ने ना करवा दिया हो। तो ये मेरे ख्याल में सीधी नाकामी है पुलिस डिपार्टमेंट की। उन्हें चाहिए कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मज़ीद अपने इदारे को एफिशिएंट तरीके से बनाना होगा और इसकी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करनी होगी ताकि असल हक़ाइक़ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।